सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। आप देख रहे हैं लखनऊ दर्पण न्यूज। आपको ले चल रहे हैं सरोजनगर तहसील में हुआ हंगामा। एसडीएम व एसीपी अन्य अधिकारियों के बीच। अलीनगर खुर्द के किसानों ने तहसील दिवस में किया हंगामा। जीएस की जमीन पर ओमेक्स सिटी कंपनी का हो रहा कब्जा। किसानों के घर के दरवाजे भी बंद कर देंगे, रास्ते रोके जा रहे हैं, यहां तक गड्ढे खोदे जा रहे हैं। यह नजारा बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है। आप देख रहे हैं, एक नहीं कई सैकड़ों किसान परेशान हैं। रामराज की सरकार सबका साथ सबका विकास करने वाली अपने पदाधिकारियों को गुंडों से नहीं बचा पा रही है। एक नहीं चार इंजन वाली सरकार प्रधानमंत्री से लेकर सभासद भाजपा का है। हमारे विधायक राजेश्वर जी भी अलीनगर खुर्द की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। जनता को तहसील दिवस जाना पड़ रहा है, हंगामा करना पड़ रहा है। आज क्रांति उद्योग व्यापार मंडल आगे आकर के किसानों की समस्या सुन रहा है। आगे देखते रहिए किसान किस तरह परेशान है और हंगामा कर रहा है। सब पूछना चाहते हैं, ये कार्यकर्ता पूछ रहा है कि यहाँ विनाश हो रहा है। विनाश में इतना प्रताड़ित कर चुके हैं कि हम लोग इतना प्रताड़ित कर चुके हैं कि कहते हैं कि कुत्तों की संपत्ति ले रहे हैं, कुत्तों की संपत्ति। बात कर रहे हैं आप आए अपनी पहले शांति से अपना पक्ष थोड़ा सा रुक जाइए। थोड़ा भैया करके दे रहे हैं। और कुलदीप सिंह जो भी सुपरवाइजर है वो मेरी दोस्तों की जमीन में जबरदस्ती गड्ढा खोद रहे हैं, इसमें मौत हो रहे हैं। और कहता है नहीं बेचो, जबरदस्ती लिखवा दे। इन लोगों की जो है मेरी जमीन लिखवा देगा, उन्होंने 50,000 रुपए मुआवजा दे दिया। ये बात से पैसे दे दिए, ये तो बस निर्माण नहीं होगा, पता नहीं मेजर साहब जो आए थे जरा आ जाए। बगल में जो है पुल के नीचे लगभग 1 मीटर की छाया मोबाइल के चलते सभी लोग ऐसी पुरानी जांच सर होनी चाहिए। जांच पूरा देने से मेरी टक्कर ये है कि जो भी अधिकारी जा रहा था वो अब भी जा रहा, वो कहता है मेरे पास इतना पैसा है कि मैं सबको खरीद लूंगा। मैं इस कंपनी वाला ये कितना पैसा मैं पूछना चाहता हूँ कि तेरा पास कितना पैसा है। मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ, जब इस कार्यकर्ता की नहीं सुनी जाती
तो किसकी सुनी जाएगी? ये देखो मैं एप्लीकेशन तहसील में दे चुका कई बार, नहीं कोई टाइम नहीं ऑनलाइन रिपोर्ट कई बार दे चुके इसके। सर आप तो गए थे अलीनगर खुद गए थे सर। अभी स्कूल में कार्यक्रम हुआ था सर, अलीनगर खुद। सर आप शासन निवेदन वर्मा जी से नोटिस सुन लीजिए सर। आप एडीएम साहब से जांच कराने परेशान ना हो, सही होगा वो आप बात कर रहे हैं ना। कागज संभाल बाबा जी अपने कागज इसमें जो भी आज आपने दिया एप्लीकेशन, इसमें इसी के साथ इसमें सहयोग है इनके साथ जाके वहाँ पे। और अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ गाली गलौज करता है तो इसकी सूचना आप मुझे दे सकते हैं, हमारे एसएसओ साहब को दे सकते हैं। वहाँ पे किसी तरह की रोक बता सकते हैं। खाना वाना साहब हमारे को सुनी नहीं जाता है। यहीं पे लड़के हाईवे में लगे नहीं थे। बताओ कितना चाहते होगा, इसका बच्चा हो गया है। दूसरा जो लाइट वाला आपके दिया है महोदय जी, आप अपना पहले परिचय दीजिए और जन बल के साथ यहाँ आने का क्या कारण रहा? देखिए, उत्तर प्रदेश क्रांति यूनियन सभा के हम लोग जो है अपनी टीम के साथ हमारे गांव समाज के सभी माताओं बहनें बुजुर्ग बाबा और सभी लोग आए हुए हैं और इन लोगों के सम्मान में ठेस तो लगने नहीं देंगे। एसडीएम साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया है, एसीपी साहब ने आश्वासन दिया है और इस आश्वासन को लेते हुए हम लोग 15 दिन लोगों को इंतजार करेंगे। अगर ओमेक्स सिटी वालों ने अलीनगर तरफ से देख लिया तो दूसरी तरीके से हम लोग देखने का काम करेंगे। अभी हम लोग बिल्कुल एक नियम कानून के तहत कार्य कर रहे थे। अगर वो हम लोगों की बात नहीं मानेंगे या हमारे गांव समाज के लोगों को एक एक करके जो मारने का काम, तो 10,000 रुपए को देने के बाद उसको 1 लाख रुपए बताने का काम और किसी की तुरई उखाड़ना, किसी के खेती में चला देना, ट्रैक्टर चलाना, ये काम बहुत ही गलत है और इसका एक एक करके मुआवजा लूंगा सबका। और ज्यादा क्या कहना है ग्रामवासी खुद बताएंगे। बताइए। जिसके पास बना गड्ढा भैया, मैं प्रकाश लोधी हूँ जो ग्राम सभा अलीनगर तहसील सोजी नगर में। ओमेक्स कंपनी वालों को कहना है कि यही है कि आप लोग अपनी जमीन पहले तो बेच दो, नहीं बेचो तो तुम जबरदस्ती खरीदेंगे। और बोलता है कि मेरे पास रोहतास गोयल जो 17 कंपनियों का मालिक है, मैं महाराज जी से पूछना चाहता हूँ इसके पास पैसा कहाँ से आता है? कौन ऐसा डील है, कहाँ जिसके पास खजाना मिल गया है कि आपके पास पैसा आ रहा है? और दूसरी चीज, हमारे पुरखों की संपत्ति है,
हम लोग लड़का बच्चा जो उसमें खेती कर रहे हैं, तुरई, लौकी, कदुआ, भिंडी, जो अपना पेट पालते हैं, उसको कहते हैं बेच दो। और दूसरी जीएस जो 50 बीघा 182 खसरा संख्या बटे 16, जिसमें 42-43 बीघा है, और अन्य भी जीएस है, कहते हैं कि मुझको डीएम, एसडीएम, नया तहसीलदार 2005 में मैंने खरीद लिया है, सरकारी भूमि खरीद। हाँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 2005 में तुमको किसने बेचा है? कौन सी सरकार, कौन सा डीएम, कौन तहसीलदार तुमको दिया है? मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूँ, ये पूछता पूछ रहा है, ये कार्यकर्ता पूछ रहा है कि इनको किसने अधिकार दे दिया है जो सरकारी जमीन बेच ले, खरीद ले। और ये कहते हैं कि ज्यादा बोलोगे उनको घर से उठवा लूंगा। एक कुलदीप सिंह जो है अपने को भूमाफिया समझता है। माननीय आनंद कुमार उपाध्याय वो तो बहुत बड़ा पैसे वाला है कि कहता है कि मेरे पास इतना पैसा है, अधिकारी हो, डीएम हो, तहसीलदार हो, दरोगा हो, वो तो सबको खरीद लेंगे। वो तो अभी यहाँ मेरे एसपी साहब और तो शुक्ला जी जो एसडीएम साहब हैं, मुझको 15 दिन का 10 दिन का आश्वासन दिया गया है कि आप प्रकाश 10 दिन 15 दिन आप इंतजार करिए, उसके बाद आपको देखा जाए नहीं सुनी जाएगी मेरी तो मैं डीएम साहब तक जाऊंगा, उसके बाद मुख्यमंत्री आवाज घेरूंगा, उसके बाद मेरा एक राजा है नरेंद्र मोदी दास, मैं उसके पास भी जाऊंगा। जब नहीं सुनी जाएगी तो कहीं तो मेरी सुनी जाएगी कि सब लोग बिक जाएंगे, सबको वो मैक्स वाले खरीद लेंगे। कितना पैसा उनके पास है? हम पूछना चाहते हैं, आपके माध्यम चैनल से पूछना चाहते हैं कि आप इसको पूछिए इनसे कि आपके पास कहाँ से आ रहा है माल? सारे गांव की जमीन वो लोग जबरन ले रहे हैं। अरे जबरन ले लिया, किसी को दारू पिलाता है, किसी को पैसा देता है, किसी को 20,000, किसी को 30,000। आप जाइए उनको डील करिए, उनको डील करिए, ये उनका कार्य है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कितना पैसा है, कहाँ से पैसा ला रहे हैं? ठीक है, हमको कहने का मतलब पैसा इनकी जांच कराई जाए, विशेष करके जांच कराई जाए कि कितना मोटा इनके पास धरा है, कहाँ कहीं लगी है। सर आप लोगों से एक यही निवेदन है कि मेरी आवाज़ सरकार तक जरूर पहुँचे। ये आप लोगों का हाथ जोड़ के सर निवेदन है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय किसान यूनियन। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय यूनियन। 50,000 रुपए देख के बहुत अपना आपका परिचय बताएं पहले। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? जी, क्या समस्याएं हैं आपकी जो काफी दलबल के साथ में आए हुए हैं आप? हमारे खेत में गड्ढे खोद दिए गए हैं जी, और हमारे चाचा बेटे हैं उनकी तरह खड़ी हुई थी, दुनिया खड़ी खोद गड्ढे खोद गए हैं जी, और थाने बैठा लेके जी, और थाने का रोका सब दबाव डलवा के तो खुलवाया गया गड्ढा जी। खाने वाले भी दबाव डाल रहे और हैं। क्या ऐसा मिला? राम राज की सरकार है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, आप लोग ऐसा बोल रहे हैं? हो रहा है, सबको लूट किया जा रहा है। यही तो रहा है, 10,000 रुपए दे के 1 लाख रुपए बता देता है। 1 लाख लिखो उसमें जी, हमको देखो कर दिया गया, मेरे गड्ढे खुद के मेरे खेत में। जी। अभी कितने लोगों की जमीनें ऐसे ही इन लोगों ने ले ली हैं? पूरे गांव का मामला है, पूरे गाँव का मामला है, करीबन 500 घर है। पूरे गाँव का मामला है। मेरा नाम है दिनेश जी, जी, हमारे घर में भैया गड्ढा का हमको पहले बुलाया गया जी, कहने लगे एक 50,000 पहले और हम तुम्हारे गड्ढा खोदेंगे। हम कहा भैया पैसा तो लेंगे जी, अपने लाइफ का हम गड्ढा खोद लेंगे जी, रुक नहीं पाएगी गेट 5 रोज हमको सब बुलाया गया, हम नहीं गए। इसके बाद एक रोज आकर मेरा फोन नहीं कर एप्लीकेशन ले लो, हम नहीं करेंगे तुम्हारा फोन। और ये कहा बैठ रहा है कि माटी चौकी में रिपोर्ट कर दिया, तो रोबा जी ने आपको धमकाने लगे हमारे पास कागज कोई है, जीएस की जमीन में हमारा मकान बना है, पूरा गाँव बना है, इसके पास कागज है। आज हमसे कागज मांगा जा रहा है, आज नहीं 50 साल से रह रहे हैं, हमारे जबरदस्ती 10-20 लौंडे एक साथ लेके आते हैं और पेड़ डरवाते धमकाते का। सरकार आपने बनाई, सरकार आपकी, फिर भी आपको धमकी मिल रही है गुंडे माफियाओं द्वारा। कंपनी वाले जी, और वो कुलदीप में लगे हैं, और सुभाष यही साहब है, यही गुंडई का पैसा है, जबरदस्ती गड्ढा खुदा। योगी जी कह रहे हैं गुंडे तो जेल में हैं। आप सबसे बड़े गुंडा ही है, सबसे बड़े गुंडा वकील साहब एकदम मोहरा तक गेट रास्ता भी बंद कर दिया गया, एकदम बंद करो।
आप तो गए हैं, आप तो देखा लैट्रिन पे खा बैठा, लैट्रिन के टाइम के सब टूटा पल्ला लैट्रिन का टूटा नहीं। तो आज यहाँ पर काफी भीड़ में इकट्ठा हुए हैं, तो क्या कहना क्या करें, मजबूरी है तो डीएम साहब का बनता है कि सबने जवाब और यहाँ एसडीएम साहब नहीं सुनेंगे तो कहाँ जाएंगे आप? तो साहब है फिर हाई कोर्ट बना, फिर बाबा जी के हाई कोर्ट भी जाएंगे। पहले परिचय बताएं, कहाँ से आई हैं? आपका परिचय, आपका नाम क्या है? जी, तो आपके यहाँ क्या की स्थिति है? आपके गांव की क्या स्थिति है? बहुत खराब है स्थिति, सब वाला वो सब सारी जमीन है, घर का सब गिरा दे रहा है जी, और सबके रास्ता बंद है। रास्ता को क्या नहीं दी है, तो कोई के साथ गया घर से जमीन में 3 बीघा में हमारे गड्ढे खो दिया जबरदस्ती हम लोगों को अच्छा, सब लड़कन के मोबाइल से पुलिस वाले गाली दे रहे उल्टा से मतलब पुलिस वाले मिले भी साथ में? जी पैसा खाए जी गाली दे रहे जी गाड़ी घुस रहा है। हम लोग कहाँ जाओ, मैं अपनी ऐसे में क्या, हाँ क्या बता रहे थे? हमारी है, हमारे भाई लोगों की है जी, अच्छा कितने? हमारी जमीन जो है पट्टे जमीन है, हमारा मंदिर है हमारी पट्टे जमीन है 3 बीघा। जी हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा घर कितने दिन से आप रहती हैं वहाँ पर? मतलब पूर्वज भी रह चुके वहाँ पर? पूर्वज भी रह चुके वहाँ पर? हमारे गाँव जमीन है, हमारे भाई लोग सब भी है। आपका नाम क्या है? 40 बीघा पहले 40 बीघा राम राज सरकार है, सबका साथ सबका विकास चल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगी? हमारी जमीन है, हमारा मिलना चाहिए, हमारा भाई लोग परिचय बताएं पहले। हमारा दयाराम मोदी नाम है। जी, तो यहाँ तहसील में इतनी भारी संख्या में आने का क्या कारण है? हमारा कारण ये है, हमारे यहाँ जो है शमशान की जगह को कब्जा कर दिया गया है और उसके नीचे लाइट मिलेगी, लाइट लगवानी है। हमने तहसील में कई बार देख के कोई सुनवाई नहीं मिला और हमारे यहाँ जो ग्राम समाज में मकान बने उसको गिराने की धमकी दे रहे हैं। चलिए ठीक, अपना परिचय बताएं। हाँ जी सर, कंपनी वाले सारे मकानों में इधर हमारे घर के भीतर गड्ढा खोद दिया, लैट्रिन के सारे टाइप में सब खोद दिया। कहाँ का मामला है? आपका नाम क्या है? जी, तो इतनी भारी संख्या में आने का क्या कारण है? कारण साहब यही है कि जबरदस्ती हमारे लोगों को मकान में कब्जा किया जा रहा है और जैसे हम लोग एक साथ उनको रोक रहे हैं पुलिस वाले ऐसा थाने बुला और हमको लोगों को ऐसा कह रहता है, ऐसा है तुम्हारे नाम पट्टा है, साहब ग्राम समाज में जिसका मकान बना उसके नाम किसका पट्टा है? किसी पट्टा नहीं, सब मकान ऐसे बनी 50 लाख बनी सर। उमेर सिटी का पट्टा है क्या? वो कह रहे हैं हमारे पास कागज है सर। जी, तो ग्राम सभा की जमीन है? हाँ, ग्राम सभा जमीन है, किसने बेचा था? घर के अंदर गड्ढा खोदने के 3 बगल से एकदम लाइट लगाए घर करिए जी। अब बोरिंग भी आपका क्या नाम है? जी, कहाँ रहते हैं आप? जी, क्या कहना चाहेंगी आप? काफ़ी महिलाएं आपके साथ में आई, काफ़ी महिलाएं आपके साथ में हैं, सबकी समस्याएं हैं, क्या समस्याएं हैं? जी जी,
ये कौन कर रहा है तब? ओमेक कंपनी वाले जी, ओमेक सिटी कंपनी। तो आज यहाँ तहसील में काफी घेराव किया है, तो अगर यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे आप? परिचय बताएं। हमारा नाम है सत्य प्रकाश लोधी जी। ग्राम सभा अलीनगर तहसील सरोजनी नगर में रहता हूँ जी। ये हमको ओमेक कंपनी वाले बहुत परेशान प्रारंभ कर रखे हैं जी। ये कहते हैं कि आप लोगों की जमीन तो खरीद लिए, जीएस भी खरीद रखे हैं। हम कहते हैं इनसे जीएस बेचा किसने? आप जी। कौन डीएम है, कौन एसडीएम है, कौन तहसीलदार है, किसकी कलम में ताकत है जो आपको जमीन जीएस बेच सकता है? जी। हम सरकार से योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहते हैं, किस डीएम को आप अधिकार दे सकते हैं कि वो जीएस जमीन दे सकता है? जी। भाई किस अधिकार पे आप दिया? वो ओमेक्स वाले बोल रहे हैं, और वो खास करके कुलदीप सिंह जो है सुपरवाइजर, वो तो बहुत घुमाभिया अपने को समझता है कि बोलता है कि हम 20-25 लड़के लेके आएंगे तो उसको उठवा लेंगे। मैं उससे पूछता हूँ तो अब कहाँ गया तू? उसको उठवा के ले चल। तो मैं योगी सरकार से निवेदन है इसकी जांच कराई जाए साहब, नहीं तो हम लोग ये जनता को देख रहे हैं। आप कितनी जनसंख्या होगी लगभग? ये जनता इनके घर गिराना चाहती है। ओमेक्स कंपनी वाले बोलते हैं आप जाओ ना, घर गिरा खत्म। ये जनता पूछे कहाँ जाइए? लड़का बच्चा 50 साल से रह रहे हैं, 70 साल से रह रहे हैं, हम लोग बताओ कहाँ जाए? आप तहसील में आए हुए हैं? तहसील में भी हम यहाँ आगे हमको जाने नहीं दिया जा रहा है जी। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी सुनी जाए। तो एसडीएम साहब से मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले, किसी नेता से नेता की इंतजार कर रहे हैं जी। वो आ रहे तो अभी जा रहे तो हम खुद आगे बढ़ेंगे जी। डीएम साहब, एसडीएम, अब एसडीएम साहब उसके बाद डीएम के बीच जाएंगे, फिर मुख्यमंत्री के भी पास जाएंगे। मौका पड़ेगा तो अपने देश के राजा प्रधानमंत्री के भी पास जाएंगे। कार्यकर्ता खुद अध्यक्ष हूँ, ये कार्यकर्ता नहीं सुन जाए कि तू जनता क्या सुन जाएगी? हम ये ओमेक्स कंपनी वाले से पूछना चाहता हूँ। और ये जो बोलते हैं रोहतास गोयल 17-18 कंपनियों का मालिक है, हम उससे पूछते हैं पैसा तेरे पास कहाँ से आ रहा? कहाँ से ला रहे हो? धन दौलत किसके पास धरी है जो खजाना गरीबों की जमीन खरीद रहे हो आप? हम उससे पूछना चाहते हैं कि आपके पास से माल कहाँ? इससे पूछना चाहते हैं। ये कार्यकर्ता पूछ रहा है कि यहाँ विनाश हो रहा है, विनाश ने